हाय एवरीवन, आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। कल है देखिए निफ्टी का वीकली एक्सपायरी। अब यहाँ पे देखना हमें ये है कि किस तरीके से निफ्टी यहाँ पे मूव कर सकता है। आज की क्या हमारी एनालिसिस थी, हमने ये भी हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 25,470 टू 460 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से निफ्टी में एक बाउंस बैक आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपली आप देखिए मार्केट क्या हुआ है कि अगर आज आप अच्छे मार्केट्स के पहले पहले मार्केट को ऐसे इस तरीके से देखोगे कि मार्केट ने ओवरऑल पहले क्या किया था, उसके बाद फिर हम यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से क्यों बाउंस बैक आया। देखिए पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग दी, जो आपको पता था टैरिफ वाली न्यूज़ थी। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया इस तरीके से, एक यहाँ पे एक अपना ये जो प्रीवियस लो था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो रेड वाली कैंडल बनी है, ये पिछले फ्राइडे वाले का जो कैंडल बनी थी, आज वाली कैंडल ने पूरा उसको, आप इसको कहिए बुलिश एंगल फिन कैंडल बनी है। यहाँ पे पूरा उसका लो और पूरा उसका हाई दोनों को क्या कहते हैं कवर कर लिया है। देखिए जनरली मार्केट इस तरीके का जो कैंडल्स बनती है ये तब बनती है अगर सपोर्ट के पास बनती है। जैसे हमने बात किया था कि 25,460 470 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एक थ्रेशोल्ड मार्क किया था हमने कि अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है या इसके यहाँ से सपोर्ट लेता है तो एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। मे भी वो बाउंस बैक एक अपसाइड के मूव में कन्वर्ट भी हो सकता है। आप ये कह सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा साइन है कि मार्केट ने एक अच्छे सपोर्ट के पास एक बुलिश एंगल फिन कैंडल बनाया है, जो ये दिखा रहा है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हो सकता है यहाँ से हो ज़्यादा क्या चांसेस है कि अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर ले। लेकिन अब इसके लिए आइए हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो कि हाँ मार्केट किस तरीके से ऐसे बन रहा है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, अगर मैं आपको टाइम फ्रेम छोटा करके दिखाऊं तो ये देखो, अब यहाँ पे हुआ क्या, इस जगह पे हमारा कहीं सपोर्ट था। ठीक, नीचे हमारा कहीं सपोर्ट था 25,460 के पास, इधर कहीं सपोर्ट था। आज मार्केट की ओपनिंग इसके नीचे हुई, थोड़ी मार्केट नीचे गई, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इस तरीके से ऊपर आया। फिर यहाँ सेलर्स, ये रेड वाली की जो दो कैंडल दिख रही हैं आपको, सेलर्स यहाँ से नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट को ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पे देखिए जनरली होता क्या है, इस तरीके का ये जो मूव आता है ये कॉमन मूव है, जिसमें क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से एक ब्रेकआउट दिखाता है फिर जाके ऐसे नीचे कंटिन्यू करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इस जगह सेलर्स ट्राई किए, इस जगह सेलर्स ट्राई किए, लेकिन मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए। फिर उसके बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा इस तरीके से स्ट्रेंथ दिया है। तो ये भी एक अच्छा मतलब साइन है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर अच्छा बनाया है ये अच्छे सपोर्ट पे। अब ये क्या हो सकता है कि ये अब ये वाला जो गैप है मार्केट इसको भी फिल करने जा सकता है। अब यहाँ से क्या यहाँ से अब देखिए देखना ये है कि अब अगले दिन मार्केट किस तरीके से वो करता है, क्योंकि अब यहाँ से जो होता है ना, इसको कंटिन्यू करने के लिए मार्केट को यहाँ पे इस जगह पे ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है इस गैप को फिल करने के बाद या ऊपर या नीचे इस जगह पे अच्छा सस्टेन करे, तभी मार्केट को ऊपर ऊपर निकलने में बहुत ही हेल्प होगा। बेसिकली एक चीज़ और है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप अभी इसका भी नोटिस करना, जो जिस तरीके से ब्रेकआउट आता है, जब मार्केट मान लीजिए इस तरीके से ऐसे डबल बॉटम बना लिया, ठीक, यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो अगर मार्केट में वीकनेस होती है, मार्केट को गिरना होता है, तो जो पहला ब्रेकआउट होता है वही अक्सर फेल हो जाता है। तो इसी वजह से कभी भी जब मार्केट में इस तरीके से ब्रेकआउट है, पहले ब्रेकआउट पे कभी एंट्री नहीं करनी चाहिए। वो पहला वाला ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद जब दूसरा कोई मार्केट में इस तरीके से सस्टेन करे ना, जैसे मान लीजिए पहला ब्रेकआउट है, ठीक, ये वाला पहला ब्रेकआउट है और ये वाला दूसरा ब्रेकआउट है, तो दूसरे वाले ब्रेकआउट में अच्छा प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट को, मतलब जो मूव होता है वो सही निकले। तो इसमें इस वजह से कि पहले अगर आपको मार्केट, जैसे मार्केट टर्न अराउंड हो गया नीचे, अब वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पहला आपको कंफर्मेशन लेना है तो पहले आप अच्छा सपोर्ट देखिए। अच्छा जैसे कि ये वाला से सपोर्ट था 25,460 वाला, हमने इसको थ्रेशोल्ड की तरह भी मार्क किया था। अब सपोर्ट के बाद सपोर्ट पे मार्केट ने टेस्ट लिया, सपोर्ट को टेस्ट करते ही मार्केट का कंफर्मेशन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट लेता है फिर ऊपर आता है, एक डबल बॉटम भी बनाता है। तो सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद जो ब्रेकआउट आता है, पहला ब्रेकआउट को हमेशा अवॉइड कीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ कि ब्रेकआउट आया, सक्सेसफुल हो गया कि नहीं गया। जब ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद जो सेकंड ब्रेकआउट आता है उस वाले ब्रेकआउट पर एंट्री बनाइए, उस तब ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है उस ट्रेड की चलने की। आइए देख लेते हैं कि अब अगले दिन के लिए कैसे ट्रेड बनेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे मिटा दूँ सारी चीज़ें, अब देखिए
मार्केट यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन अब यहाँ से मार्केट में सीधे कोई ब्रेकआउट आ जाए या सीधे कोई मतलब इस तरीके से मार्केट ऊपर चला जाए, देखिए ऐसे तो होता नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट एक बार सस्टेन करने ज़रूर आएगा। यहाँ पे अब इस जगह पे मान लीजिए ओपन होता है, आप मान के चलिए कि मार्केट चाहे गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, ये दोनों दोनों में सेम आप समझ लीजिए कि हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फिर यहाँ से करके नीचे आता है, ठीक, नीचे आने दीजिएगा और पहले ही कोई सपोर्ट पे ट्रेड मत प्लान कीजिएगा, कोई पहला सपोर्ट बन गया। क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इस तरीके से ब्रेकआउट फेलियर होता है और यहाँ से डबल बॉटम बनता है। कभी कभी क्या होता है मार्केट, अब जो लोग इस वाले रैली में ट्रेड नहीं ले पाए होंगे वो क्या करेंगे, मार्केट को रिट्रेस करते ही सबसे पहले वाले सपोर्ट पे क्या कहते हैं कि वो ट्रेड बनाने लगते हैं। तो फिर मार्केट क्या करता है, ऐसे उनको प्रॉफिट तो दिखाएगा, फिर उनको यहाँ से ऐसे नीचे आके बाहर कर देगा। क्योंकि जो एक्चुअली ये लोग जो लोग होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं, तो मार्केट कभी रिटेलर्स को पैसे बनाने नहीं देता। तो आपको तुरंत मतलब फोमो में आके बाइंग नहीं करने की, फोमो में आते ही बाइंग करने लगे, फिर यहाँ से ट्रेड लेने लगे। फिर यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से फिर कोई सस्टेन मतलब इससे सस्टेन करता है या कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तब कोई ब्रेकआउट देगा। एक बार इस जगह पे, इस वाले जगह पे लोगों को निकल जाने दीजिए, मतलब स्टॉप लॉसेस हंट होंगे उस टाइम। मार्केट के स्ट्रक्चर को चेक कीजिएगा, देखिएगा प्रीमियम्स कैसे बढ़ रहे हैं वो भी देखिएगा। एक बार मार्केट जो है जो जितने रिटेलर्स हैं उनको बाहर करेगा। हो सकता है कि कोई क्या कहते हैं कि यहाँ पे पुट, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो पुट के लिए भी कोई जाएगा, उनको भी बाहर करेगा। फिर कोई जो जो यहाँ पे सपोर्ट देख के लॉन्ग करेंगे उनको भी बाहर करेगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जाके मार्केट एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएगा, तब जाके आपको ट्रेड मिलेगा। तो देखिए जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक तो देखिए सेलिंग का नहीं सोचना है। यहाँ देखिए ये जो इस तरह का रेजिस्टेंस था, आज मार्केट ने अच्छा कंसोलिडेशन लेके ब्रेक किया है। सेलिंग कब कर सकते हैं वो भी आइए समझ लेते हैं। सेलिंग के लिए देखिए सिंपल सा बात है, ये वाला आप लेवल मार्क कर लीजिए। इस वाले लेवल के नीचे मार्क मान लीजिए या तो एनी हाउ मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। इसके नीचे आके अगर मार्केट सस्टेन करता है तब आके कोई आप सेलिंग का देखिएगा और आपका टारगेट वही होगा 25,460, फिर उसके नीचे 25,200 करके टारगेट है। वो थोड़ा सा नीचे टारगेट है, लेकिन सबसे पहला आपका इनिशियल टारगेट यही होगा। लेकिन वीकनेस रहे तब सस्टेन करे, ब्रेकडाउन दे, तब जाके ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक इसको भी आप अब इसको आप एक थ्रेशोल्ड मार्क करके रख लीजिए 25,600 को, इसके ऊपर आता है मार्केट तो आप बस ऑब्जर्व करके मार्केट को एक अच्छा सेटअप बनने दीजिए। सेटअप बनने के बाद आपको अपसाइड का ही ट्रेड प्लान करना है। और देखिए कल है मार्केट में एक्सपायरी। कभी कभी क्या होता है ना कि कितने दिन से मार्केट इतना, देखिए उस दिन भी मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, सीधे फॉल किया, ठीक, आज मार्केट ने बाउंस बैक दे के सीधे ऊपर चला गया। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मतलब कल एक्सपायरी है तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा ही आएगा। तो आप कल देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कल के दिन क्या हो कि मार्केट ऐसे नीचे आके इसी तरीके से ऐसे साइडवेज रह गया, फिर लोगों को ट्रैप कर दिया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ऐसे आपका ये लॉसेस होगा। तो आप प्रीमियम के चार्ट को भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि प्रीमियम के चार्ट किस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट डेली पैसा नहीं देता, डेली मार्केट मोमेंटम नहीं रहता है। जब क्या कहते हैं मार्केट ऊपर जाता है या फिर शार्प नीचे आता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रेस्ट लेता है। मे भी कि कल वाले एक्सपायरी में मार्केट रेस्ट करे। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। शुरू में पहले आप कोई स्ट्रक्चर बनने दीजिएगा, कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, मार्केट में मूवमेंट दिखेगा और प्रीमियम अच्छे अच्छे मूव कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने सेटअप पे ट्रेड कीजिएगा। वैसे मैंने आपको सारे सिनेरियो बता ही दिया है कि इस तरीके से ट्रेड होगा, ये थ्रेशोल्ड है, ये सारे लेवल्स हैं, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। और हमने एसएमसी का एक सीरीज़ लॉन्च किया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, वैल्यूएबल कंटेंट है, आप जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। मैं बारी बारी एक एक वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में वीडियो बनाया था, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। उसमें इंड्यूसमेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ये सब सारी वीडियोस मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जो मैंने अपने जर्नी में सीखा है, किस तरीके से मैंने जो ट्रेड करके मिस्टेक्स की हैं, फिर कैसे मैंने सीखा है सारी चीज़ें, स्मार्ट मनी कैसे काम करते हैं, उनके साथ अगर हम अपना प्राइस एक्शन अलाइन करें तो किस तरीके से वर्क करता है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मैंने, आप जाकर जरूर चेकआउट करो। मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखना, जो भी सीरीज़ है उसमें आप स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा देखिए, कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है उसमें, जो सारे जो टॉपिक्स हैं, तो आप एक नोट्स भी बनाना, तो आपको हेल्प मिलेगा कि मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होगा। जो नोट्स हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, उनको आप राइट डाउन करना। तो इस तरीके से आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प मिलेगा। कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस आपका टाइम चाहिए, अपना टाइम दोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।